अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। आज पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन है और तकरीबन तमाम पाकिस्तानी कौम इस वक्त ईद की खुशियों में मसरूफ है। अभी मुझे मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त का टेलीफोन आया और उसने मुझसे एक खबर शेयर की। यकीन करें कि ये खबर जब उसने मुझसे शेयर की तो मेरी जो कैफियत थी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और अब जब मैं आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूं तो ये खबर मैं कोई पब्लिसिटी के लिए शो नहीं कर रहा, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अपनी आवाज उन अरबाब इख्तियार तक पहुंचा रहा हूं जो इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं। और मैंने जब ये खबर सुनी तो यकीन करें मैं अभी मेरी जबान जो है वो मेरा साथ नहीं दे पा रही कि मैं ये खबर किस तरह आपके साथ शेयर करूं। हम बहसीयत मुसलमान, हम बहसीयत पाकिस्तानी और हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। खबर ये है जनाब के ये मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है अलीपुर, जहां पर वालिद ने, अपने सके वालिद ने 6 बेटों बेटियों और अपनी बीवी को यानी मजमूई तौर पर 7 अफराद को टोके के वार से कत्ल कर दिया है। यानी बाप ने अपने 6 बेटों और बीवी, कुल घर के 7 अफराद थे और सातों के सातों को ही सके बाप ने टोके के वार करके, छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। और उसके बाद उस शख्स ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस के हवाले किया, इब्तदाई रिपोर्ट आई, जो अहले मोहल्ला थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये एक हंसता बसता घर था। ये जो शख्स था ये मेहनत मजदूरी करता था और ये दर्जी का काम करता था, लेकिन काफी दिनों से इसके घर में फाके थे। महंगाई की वजह से बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा था। ईद का दिन था, बच्चे उससे कपड़ों की डिमांड कर रहे थे, रोटी की डिमांड कर रहे थे, खाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बाप बेचारा मजबूर था, बाप बेचारा गरीब था, लिहाजा वो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था। लिहाजा जब बच्चे बार बार उससे नए कपड़ों का तकाजा कर रहे थे, जब बच्चे उससे रोटी का तकाजा कर रहे थे, तो एक मजबूर शख्स ने, मैं उसको मजबूर इसलिए कहूंगा क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, एक बंदा जहां बेरोजगारी है, महंगाई उरूज पे है, अगर वो 1000 रुपए दिहाड़ी भी लाता है तो मेरे ख्याल में 1000 रुपए दिहाड़ी में वो घर के 7 अफराद का पेट नहीं भर सकता। तो बच्चों को बेबसी की हालत में देखकर, रोता हुआ देखकर एक वालिद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने 6 बेटों बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। और 2 बेटे जो उसने जबा किए, कत्ल किए, उनमें जो उसका बड़ा बेटा था वो सुबहान था कि जिसकी उम्र 3 साल थी, उससे छोटा बेटा अनस जिसकी उम्र 2 साल थी, 4 उसकी बेटियां थी। एक बेटी का नाम अंसा था, एक बेटी का नाम किन्जा था, एक बेटी का नाम रिमशा था और एक बेटी का नाम महनाज था, जबकि 7वीं उसकी बीवी। तो ये खूबसूरत घर, एक खूबसूरत फैमिली गुर्बत की भीड़ चढ़ गई। और यूं इस महंगाई ने और इस हुकूमत ने, मैं हुकूमत को इसलिए इल्जाम दूंगा कि आप अगर इस्लाम की तारीख देखें, खुलफाए राशिदीन का दौर देखें तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत वाकया है कि जब उन्होंने फरमाया था कि दरियाए नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मरता है तो कयामत वाले दिन उस कुत्ते के बारे में भी मुझसे पूछा जाएगा कि ऐ उमर, तेरी हुकूमत थी, इस सरजमीन का हुक्मरान तू था, लेकिन तेरे होते हुए ये कुत्ता प्यासा क्यों मरा। तो मेरे हुक्मरानों, इसकी मौत के जिम्मेदार आप हो। शहबाज शरीफ साहब, इसकी मौत के जिम्मेदार आप हो। मरियम नवाज साहिबा, इसकी मौत की जिम्मेदार आप हो। आसिफ अली जरदारी साहब, इसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपके खानों पे, आपके टेबलों पे तो आज 100 किस्म के खाने पड़े हुए हैं। आपके कुत्तों के, आपके घोड़ों के नौकर हैं। आपके घोड़ों को, आपके कुत्तों को आला किस्म के खाने दिए जाते हैं। आपके कुत्तों के, आपके घोड़ों के, पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी कौम के जो गरीब लोग हैं उनसे आपके कुत्तों और आपके घोड़ों के हकूक ज्यादा हैं। पाकिस्तानी कौम आपकी रियाया है, लेकिन आपको अपनी रियाया की कोई फिक्र नहीं, और ये आप ही की गफलत है और ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आपकी नाक के नीचे आज एक शख्स ने गुर्बत से तंग आकर, भूख से तंग आकर 6 बच्चों और अपनी बीवी की जान ले ली। इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार आप हैं। और मुझे डर है कि जब किसी मुल्क में, जब किसी कौम में ऐसे बेहिस हुक्मरान आ जाते हैं, ऐसे बेहिस हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है, तो फिर इस कौम पर इसी तरह के अजाब आते हैं। और डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन हुक्मरानों की वजह से, इनके अमाल की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। क्योंकि ये अब जो हालात बन रहे हैं, मुझे तो खौफ आ रहा है कि आने वाले दिनों में जब इस हुकूमत ने IMF से और मुआहदे करने हैं, कर्जे लेने हैं, डॉलर की कीमतें बढ़नी है, गैस बिजली पहले ही महंगी हो गई है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। जो सफेद पोश तबका है, जो 2 वक्त की रोटी पेट भर के खाता था, अब वो भी परेशान है कि किस तरह 2 वक्त की रोटी वो पेट भर के खाएं। और फिर वो गरीब तबका जो बेचारा रेहड़ी लगाता है, जो बेचारा मजदूरी करता है, दिहाड़ी लगा के बच्चों का पेट पालता है,
वो इस मुल्क में अपने और अपने बच्चों का पेट किस तरह पालेंगे? हुक्मरानों क्या जवाब देना है कल अल्लाह को आपने बरोज़े महशर? किस तरह सामना करोगे आप अल्लाह का? आपके पेट तो नहीं भरते। जरदारी साहब के आप स्विस अकाउंट देखें, शहबाज शरीफ साहब की मिलें देखें, मरियम नवाज साहबा की मिलें देखें, पूरा मुल्क हड़प कर गए, लेकिन इनका पेट फिर भी नहीं भर रहा। पिछले 2 साल से जो इस मुल्क का कबाड़ा हो चुका है, मेरे ख्याल में ये मुल्क इस नहज पे आ चुका है कि अब इस तरह की अल्लाह ना करे मेरी जुबान में खाक, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, यकीन करें हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग कि जो बिजली के बिलों, गैस के बिलों की वजह से परेशान है, गैस के मीटर काटे जा रहे हैं कि नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम गैस का बिल देंगे या अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाएंगे। और मैं बाखुदा, आज ईद का दूसरा दिन है, मेरे घर के करीब एक रिटायर फौजी जो कुछ ऐसा कमर रिटायर हुए घर में आए, लेकिन उनका बिजली का बिल रमजान अल मुबारक के महीने में 50,000 आया। वो हार्ट पेशेंट था वो बंदा, जब उसने बिल देखा तो उसकी जो पेंशन थी वो 12,000 थी। और बाखुदा मैं ये अल्लाह की कसम करके कह रहा हूं, मैं ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मेरी आंखों के सामने जब उनको ये पता चला कि आपके बिजली का बिल इतना आया, ये खबर सुनकर वो अफसरदा हो गए। और उनके ये अल्फाज थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, ये अल्फाज थे कि मेरी तो 20,000 भी पेंशन नहीं है, मैं 20,000 में बच्चों का पेट पालूंगा या गैस के 50,000 रुपए के बिल दूंगा। ये खबर सुननी थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ। वो 3 दिन तक सीएमएच में रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, ऐसे कितने ही लोग हैं जो भूख की वजह से, मुफलिसी की वजह से कहीं पर अपनी जानें दे रहे हैं और कहीं पर कुछ अपने पूरे खानदान, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को कुर्बान कर रहे हैं ताकि ना बच्चे रोएं उनके सामने भूख और इफलास की वजह से और ना उनको तकलीफ हो। तो मैं फिर यही कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने भी मरना है, हम सब ने मरना है। बहुत बड़े बड़े लोग आए, दौलत वाले लोग आए, आज वो मट्टी में मट्टी हो गए, कोई अपने साथ नहीं लेके गया। खुदा के लिए इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें। कल ऐसा ना हो कि आपका इक्तदार तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इक्तदार तो आनी जानी चीज है, लेकिन बरोज़े महशर हशर के मैदान में इन गरीब लोगों का हाथ हो और आपका गिरबान हो। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।